सो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल मैथ्स दुनिया में। तो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और पॉलिनोमियल्स के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। और ये इंट्रोडक्शन आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होगा कि जो आने वाले क्लासेस होंगी, जो आने वाली जो एक्सरसाइज हम करेंगे इसके बाद, वहाँ पर आपको बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन पार्ट को बिना स्किप किए आपने बहुत अच्छे से समझना है। जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट और छोटी छोटी डेफिनेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। डेफिनेशन लिख के कुछ नहीं होगा, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास और 10th का चैप्टर नंबर 2। बच्चों, जैसे कि इसके नाम से आपको पता चल रहा है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये समझना बनता है कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स होता क्या है भाई, ये है क्या चीज़? तो ये है हमारे पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये कैसा होता है? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है बच्चों। ठीक है, अब कैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है कि इसमें जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट होगी, ध्यान से सुनिएगा, मैं भी एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। जो वेरिएबल का, यहाँ से कहता है कि जो वेरिएबल होगा उसका एक्सपोनेंट वो नॉन नेगेटिव होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आपके पास होना चाहिए। अगर ऐसा कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आपके पास आता है, उससे हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। बच्चों देखिए ध्यान से, मैं आपको भी समझाने वाला हूँ। जैसे मेरे पास मैंने लिखा x² + 2 x - 2 2x² - 3x + 4 कुछ लिख लेते हैं, और ये लिखते हैं 1/x + 2, है ना। एंड ये आ गया √x + 1। चलो, इतने सारे एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने लिखे हुए हैं, तो समझते हैं इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है और कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि वेरिएबल क्या है। देखिए मैंने आपसे क्या कहा, जो वेरिएबल है उसको देखिए आप, फिर उसका एक्सपोनेंट देखिए। एक्सपोनेंट मीन्स क्या होता है? जो उसके ऊपर आपने ये पावर लिखी हुई है, ये इसका एक्सपोनेंट है। ये कैसा नंबर है? यहाँ पर क्या है? एक्सपोनेंट कितना है इसका? इसका एक्सपोनेंट कितना है बच्चों? 2 है। और 2 कैसा नंबर होता है? ये आपके पास नॉन नेगेटिव इंटीजर है। ये कैसा है? नॉन नेगेटिव इंटीजर, है ना। तो ये हमारा जो एक्सप्रेशन होगा ये पॉलिनोमियल्स कहलाएगा, है ना। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड पॉलिनोमियल। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कह सकते हैं। अच्छा, इसमें आ जाइए सेकंड वाले पे, x - 2 पर आ जाइए। अब ये यहाँ पर वेरिएबल है और इसका एक्सपोनेंट कितना है? यहाँ पर 1 है। तो 1 भी आपका नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि ये भी पॉलिनोमियल हो गया बच्चों। यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये भी क्या होगा? पॉलिनोमियल होगा। क्लियर हो गया होगा सभी को यहाँ तक का? वैसे इसी तरीके से एक एक्सप्रेशन ये लिखा है मैंने, और वेरिएबल है यहाँ पर x, और उसकी पावर आप देख रहे हैं 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, इसका एक्सपोनेंट 1 है। तो ईजिली ये भी क्या हो जाएगा? एक पॉलिनोमियल हो जाएगा। अब आते हैं इस वाले पर थोड़ा सा। तो ये है आपका 1/x + 2। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इसको जो ऊपर ले जाया जाएगा तो ये x + 2 की पावर -1 आ गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो एक्सपोनेंट आ रहा है ये नेगेटिव पॉलिनोमियल है। ये हमारे पास क्या आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर आ रहा है। ये कैसा आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर आ रहा है बच्चों। कैसा आ रहा है? नेगेटिव इंटीजर। तो ये हमारे पास ये पॉलिनोमियल नहीं होगा बच्चों। ये इसको आप लिख सकते हैं कि नॉट पॉलिनोमियल। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। ठीक है, उसी तरीके से इस एक्सप्रेशन को समझिए। तो यहाँ पे x की पावर क्या हो जाएगी? x का कंपोनेंट रूट को क्या बोलते हैं? 1/2। तो ये 1/2 क्या है? इंटीजर तो है ही नहीं है भाई। यहाँ पर नेगेटिव है या पॉजिटिव है तो लेना देना है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ पर तो 1/2 है ना, तो 1/2 तो आपका इंटीजर ही नहीं है। तो ये एक्सप्रेशन भी आपका क्या कहलाएगा? ये आपका नॉट पॉलिनोमियल कहेगा, पॉलिनोमियल नहीं है कहलाएगा बच्चों। ठीक है, तो आई होप आपको पॉलिनोमियल्स के बीच में रिलेशन, पॉलिनोमियल्स आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहेंगे और कैसे एक्सप्रेशन को नहीं कहेंगे बच्चों। ठीक है, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब जो इसका नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके पास, अब पढ़ने वाले हैं कि पॉलिनोमियल्स का जो टाइप है, टाइप कितने प्रकार का होता है। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स बच्चों आपको मैं बता दूं कि इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। किस में क्या आता है?
टू कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। एक तो इसको जो हम इसके बताते हैं वो आता है नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से, एक इसके अंदर आता है नंबर्स ऑफ टर्म्स, और दूसरा जो इसमें आता है अकॉर्डिंग देयर, हम इनको डिवाइड करेंगे अकॉर्डिंग देयर डिग्री, इनकी डिग्री से हम इनको डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो इससे पहले एक बार डिग्री समझ लेते हैं क्या है। डिग्री क्या है भाई? डिग्री क्या होता है बच्चों? किसी पॉलिनोमियल का जो हाईएस्ट पावर होती है किसी वेरिएबल की। जैसे मैंने आपके सामने क्या लिखा था, वो सारी चीज़ें एग्जांपल से समझाने वाला हूँ। 2x² - x + 2, तो वेरिएबल की यहाँ पर देखिए, जो वेरिएबल है x, उसका एक्सपोनेंट यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो मैक्सिमम जो पावर होगी, मैक्सिमम पावर कितनी है? 2, तो ये इसकी डिग्री हो जाएगी बच्चों। इसकी डिग्री क्या कहलाएगी? 2 कहलाएगी। ठीक है, इसी तरीके से अगर x - 1 = 0 है तो यहाँ पे, या -1 0 छोड़ दीजिए, तो इसका एक्सपोनेंट यहाँ पर भी देखिए कितना है, मैक्सिमम 1 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको डिग्री बोलते हैं बच्चों। तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को कुछ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको अभी डिस्कस करने वाले हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स में सबसे पहले आप देखिए, जो सबसे पहला आपका होता है वो होता है मोनोमियल्स। क्या होता है बच्चों? मोनोमियल्स। इसमें आपके 3 टाइप की मिलेंगे आपको। एक मिलेगा आपको मोनोमियल्स, जिसमें एक टर्म होगा, जैसे x है या y है। इस तरीके के हमारी पॉलिनोमियल क्या कहलाएंगे बच्चों? ये कहलाएंगे मोनोमियल्स। या 5 है, ये भी आपका मोनोमियल्स है, इसमें भी नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 है। दूसरा आप क्या आएगा? बाइनोमियल्स। बाइनोमियल्स, तो बाई मतलब तो आपको पता है, बाई मीन्स क्या होता है? 2। अब मैंने एक्सप्रेशन लिख दिया x + 1, है ना, x + 1, तो ये बाइनोमियल है। इसमें टर्म कितने हैं? ये 1 टर्म हो गया, ये 2 टर्म हो गया। और कोई ऐसे लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर y² - 2 लिख सकते हैं। चलिए, ये भी मैंने एक लिख दिया एक्सप्रेशन, तो इसमें भी टर्म कितने हैं? ये 1 टर्म हो गया, 2 टर्म हो गया, तो बाइनोमियल्स हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से इसमें ट्राइनोमियल्स होता है बच्चों। अब ट्राइनोमियल्स आप समझ ही गए होंगे, नंबर ऑफ टर्म क्या होंगे? जैसे 2x² + 5x - 7, तो 1 2 3, कितने टर्म है? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं इसके अंदर? नंबर ऑफ टर्म इसके अंदर आ रहे हैं 3, तो ये ट्राइनोमियल्स हो जाएगा। इसी तरीके से अब एक्सप्रेशन में बहुत सारे टर्म हो सकते हैं, उसके हिसाब से उसमें रखा जाता है। जैसे ट्राई का मतलब यहाँ पर क्या है? 3 है। बाई का मतलब क्या है? 2। मोनो मतलब होता है 1 बच्चों। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू टर्म हम क्या करते हैं, पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते हैं। अच्छा, अब आता है डिग्री के हिसाब से। अब डिग्री हिसाब से भी अलग अलग नाम रखे गए हैं। जैसे जो 1 डिग्री वाला होगा उसको लीनियर बोला जाता है बच्चों। क्या बोला जाता है? लीनियर पॉलिनोमियल्स बोला जाता है। जो 2 वाला होता है उसको क्वाड्रेटिक बोला जाता है, क्वाड्रेटिक बोला जाता है। और जो 3 वाला होता है उसको क्यूबिक बोला जाता है। इस तरीके से आगे चलते रहते हैं ये, बट आपके सिलेबस में ज़्यादा है नहीं, तो यहाँ तक हम इसमें डिस्कस करते हैं। अब लीनियर क्या है? लीनियर में मीन्स उसकी जो डिग्री है वो 1 होनी चाहिए। जैसे मैंने आपके सामने ये लिख दिया कि x + 1 है, x + 1 है, तो आपको मैंने बताया था अभी डिग्री चेक करना बताया था। डिग्री करने के लिए हम क्या करते हैं, जो वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है उसको हम डिग्री बोलते हैं। तो यहाँ इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर कितनी है भाई? इसकी डिग्री कितनी है? चलो डिग्री देखते हैं इसकी। ये डिग्री कितनी है इसकी? डिग्री इसकी 1 है, तो आपको समझ में आ गया। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? लीनियर पॉलिनोमियल हो जाएगा। और अगर टर्म के हिसाब से इसको देखें तो कौन सा बन जाएगा? बाइनोमियल बन जाएगा बच्चों। इसके अंदर 2 टर्म हैं और इसकी डिग्री कितनी है? 1 है, इसलिए इसको लीनियर बोला जाता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। क्वाड्रेटिक का मतलब है 2 पावर वाला। जैसे हमने कोई एग्जाम्पल लिख दिया, ये देखो अभी हमने ऊपर लिखा था 2x² + 5x - 7, या y² - 2। ये सारे कैसे हैं देखो, आप यहाँ खुद चेक कर सकते हैं इसकी डिग्री कितनी है। अगर यहाँ डिग्री आप चेक करेंगे तो डिग्री आप देखेंगे तो डिग्री में क्या है? देखिए x की पावर यहाँ पर 2 है मैक्सिमम, तो ये 2 है, और इस वाले में y की पावर 2 है, तो दोनों की डिग्री क्या है? 2 है यहाँ पे। तो जब भी आपकी पॉलिनोमियल्स की डिग्री 2 होगी तो आप उसे क्या बोलेंगे बच्चों? आप उसे क्वाड्रेटिक बोलेंगे। क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक बोलेंगे। चलिए, अब क्यूबिक की बात आई। अब बात आएगी क्यूबिक की, तो क्यूबिक में 3 पावर होगी। क्यूब में क्या होगा? 3, तो x³ - 7, तो यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। या ax³ + 2x² + 7 = 0 लिख लीजिए आप। इसको एक ही जगह 5 लिख लीजिए। चलिए, तो या आप भी देख रहे हैं यहाँ डिग्री कितनी है? यहाँ पर डिग्री 3 है। मैक्सिमम पावर जो वेरिएबल की है वो कितनी है? 3 है, तो ये बन जाएगा आपका क्या? डिग्री।
तो क्यूबिक हो जाएगा। तो हमने ये पढ़ा कि पॉलिनोमियल्स को जो डिवाइड करते हैं, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स हमने पढ़ा कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जहाँ पर वेरिएबल का जो एक्सपोनेंट होता है वो कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, उसको हम पॉलिनोमियल कहते हैं। देन हमने इसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पढ़ा। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में हमने पढ़ा द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है ना। एंड देन उसके बाद हमने पढ़ा इसके टाइप्स। तो टाइप्स में दो तरीके से हमने पढ़ा कि एक हमने इसको डिवाइड, एक हमने किस हिसाब से इसको समझा, एक हमने पढ़ा नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से। तो नंबर ऑफ टर्म्स अगर 1 है तो मोनो मीन्स 1 होता है, तो मोनोमियल्स बोला जाएगा। और नंबर ऑफ टर्म 2 हैं तो बाइनोमियल्स हो जाएगा। ट्राइनोमियल्स अगर 3 टर्म्स हैं, ट्राई मीन्स होता है 3 टर्म्स हैं तो ट्राइनोमियल्स हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इसी तरीके से डिग्री के बारे में हमने डिस्कस करा। तो डिग्री हमने क्या पढ़ा, डिग्री में हमने क्या देखा है, 3 टाइप के होते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो लीनियर में क्या होता है, यहाँ पर जो वेरिएबल की जो एक्सपोनेंट होता है वो 1 होता है, मीन्स मैक्सिमम डिग्री 1 होती है, यहाँ 2 होती है, यहाँ 3 होती है, ठीक है। तो आप सभी के लिए मैं एक क्वेश्चन दूंगा कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या आप लीनियर इक्वेशन का जो लीनियर आपके पॉलिनोमियल्स होगा उसका एग्जांपल मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे बच्चों, ठीक है। तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे कि नेक्स्ट आपको इसमें मैंने क्या समझाना है बच्चों, ठीक है। तो नेक्स्ट मैं जो आपको इसमें समझाने वाला हूँ बच्चों, 1 बाय 1 ध्यान से देखिएगा, आराम से समझिए, बेसिक क्लियर। भाई बेसिक को जितना अच्छे से समझोगे ना, बिना स्किप के देखना है बिल्कुल भी आपने, है ना। तो बेसिक को जितना बेहतर तरीके से आप समझेंगे उतना अच्छा आपको अभी एक्सरसाइज करने में मज़ा आने वाला है। तो अब इसमें जो आपके पास है वो है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। जीरो क्या होता है, जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो कोई पॉलिनोमियल ले लेते हैं पहले, सपोज मैंने एक ये लिख लिया, ठीक है। तो ये आपको पता है कि ये कैसा है, ये आपको अगर टर्म के हिसाब से बोलें तो बाइनोमियल्स है, और अगर डिग्री के हिसाब से बोलें तो ये लीनियर है भैया आपके पास, ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स है। तो इसका जीरो क्या होता है बच्चों, जीरो का मतलब ये होता है कि एक्स की किसी वैल्यू के लिए, और हमेशा आपको ऐसा लिखा जाएगा बच्चों, आप इस तरीके से लिख सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1, इस तरीके से आपको लिखा हुआ मिलेगा आपके एक्सप्रेशन जो आपकी बुक में आपको मिलेंगे क्वेश्चंस के अंदर। तो पी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 आपको मिलेगा, ठीक है। अब ये इसमें इसका कहने का मतलब ये है बच्चों, जीरो का मतलब क्या होता है कि x की कोई वैल्यू होगी, कि x की कोई वैल्यू होगी, वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x फॉर विच पी एक्स इक्वल टू जीरो। मतलब x की एक ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए जो ये x प्लस 1 इक्वल टू एन, इसकी वैल्यू जीरो हो जानी चाहिए बच्चों। मीन्स मान लिया वो k है तो हम ये कह सकते हैं कि पी के जब हम रखेंगे तो जीरो होना चाहिए, x की जगह पर जब k रखूँगा तो आपके पास क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। तो आप समझ में नहीं आया तो आपको बताता हूँ, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताते हैं। तो x प्लस 1 जो आपके सामने ये दिया हुआ है, एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है x प्लस 1, आपसे बोला इसका जीरो कैलकुलेट करिए। तो जीरो कैलकुलेट करने के लिए आपसे क्या बोला कि पी एक्स की वैल्यू इस टाइम पर जीरो जानी चाहिए, पी एक्स की वैल्यू जीरो जानी चाहिए, और पी एक्स हमारे पास क्या है, एक्स प्लस 1 है, तो ये जीरो होना चाहिए। तो एक्स की वैल्यू यहाँ से मेरे पास क्या आई, -1 आई। तो ये एक्स की जो वैल्यू आई ना -1, ये इसका जीरो कहलाएगा, जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज -1, ठीक है। मीन्स x की जो ये वैल्यू है ना, जैसे मैं अगर यहाँ पर x की वैल्यू रखूँ तो ये x प्लस 1 इक्वल टू जीरो है। अगर मैं x इक्वल टू -1 पुट करूँ यहाँ पर तो देखो, तो -1 प्लस 1 क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, ठीक है ना। तो x की इस वैल्यू के लिए जो px है ना उसकी वैल्यू जीरो आ रही है, मतलब x का आपको वो वैल्यू निकालना है जहाँ पर आपका पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, ठीक है। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा बहुत ईजिली। अब बच्चों आपको एक चीज़ मैं और बताता हूँ, मैं जो आपको एक्सरसाइज जो 2.1 होगा वहाँ पर थोड़ा सा आपको ग्राफ के बारे में आपको बताएगा कि आप ग्राफ से कैसे बताएंगे कि इसके नंबर ऑफ़ जीरो कितने हैं, ठीक है। ग्राफ को देख के आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने हैं, वो काउंट करके बताना है। तो आप देखिए, मैं आपके सामने कुछ ग्राफ बना के दिखाता हूँ, आप लोग उसको ध्यान से देखिएगा और ईजिली आपको समझ में आ जाने वाला है ये, ठीक है। एक ग्राफ ये बना दिया मैंने आपके सामने, एक ग्राफ ये बना देता हूँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट ग्राफ हम बना लेते हैं कुछ ऐसा, एक ग्राफ बना दिया मैंने, एक ग्राफ ऐसे बना लेते हैं, है ना। इसको थोड़ा सा अलग बनाते हैं, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। और चलो एक और बना लें,
इस तरीके से, ठीक है। ये बच्चों ग्राफ है आपके सामने। तो आप ग्राफ के सामने ऐसा है कि जो एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन है वो फर्स्ट है, इसको आप देख लीजिए, उस क्वेश्चन को आप इजीली कर लेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, आपको ग्राफ देख के बताना है कि देखो ये जो ग्राफ है ना, ये किसी पॉलिनोमियल का होगा बच्चों, ये किसी पॉलिनोमियल्स के ग्राफ बने हुए हैं, और आपको यहाँ पर ये बताना है कि इस ग्राफ को चेक करके कि इस जो पॉलिनोमियल्स होगा उसके नंबर ऑफ़ जीरोज़ कितने होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, नंबर ऑफ़ जीरोज़ कैलकुलेट करने के लिए आपको ये देखना है कि ग्राफ एक्स एक्सिस में, आपको ये पता है कि ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। तो आपको ये देखना है कि आपका जो ग्राफ है, जो आपका ग्राफ है, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, कितने पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रहा है। एक्स एक्सिस को ध्यान रखना, चेक करना है, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन करना है, वाई एक्सिस पे नहीं, एक्स एक्सिस पे इंटरसेक्शन चेक करना है। तो आप अगर पहले वाले की बात करें तो आप देखिए एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस से कहाँ पर कट कर रहा है, देखो एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है, एक इस पॉइंट पे कट कर रहा है। तो बच्चों क्लियर हो गया, अगर 3 पॉइंट्स पे कट कर रहा है, इसका मतलब जो इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे ना, नंबर ऑफ जीरो वो 3 होंगे बच्चों, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, 3 होंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए ये आपका जो ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, केवल एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। तो आप यहाँ पे कहेंगे इसका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो कितने होंगे, 1। आ गई बात समझ में। ये क्या होगा, एक्स, ये नंबर ऑफ जीरो क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे बच्चों। इसके लिए चलो बताइए, इसके लिए क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरो कितना आएगा। भाई एक बार मैंने आपको ये बता दिया ना, बस आप इजीली काउंट करिए, आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। ये एक्स एक्सिस पे कहाँ कट कर रहा है, एक एक्स एक्सिस पे यहाँ कट कर रहा है, यहाँ कर रहा है, तो 2 आ गया। ये देखिए नंबर ऑफ जीरो कितना है इसका, नंबर ऑफ जीरो, तो ये एक पॉइंट पे कट कर रहा है, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 1। ये कहाँ पे कर रहा है, नंबर ऑफ जीरो कैलकुलेट कर लीजिए, तो 1 2 3 4, तो ये 4 पॉइंट पे एक्स एक्सिस में 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों। आई बात समझ में। तो इस तरीके से आप ग्राफ को देख के बता सकते हैं कि जो पॉलिनोमियल्स का जो ग्राफ है, जो पॉलिनोमियल्स का ग्राफ बना हुआ है, उसके कितने नंबर ऑफ जीरो होंगे। बस आपको एक्स एक्सिस में उसका इंटरसेक्शन देखना है कि कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है बच्चों। तो ये आपका बेसिक था, और 2.1 में एक क्वेश्चन है आपके पास, उसको आप कर लीजिएगा। यही है, बस ग्राफ दिया हुआ है, आपको बताना है कि नंबर ऑफ़ जीरो कितने, उसको आप कर लीजिएगा। फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो है उससे आगे चलेंगे, और वहाँ पर आपको बताएंगे कि इससे रिलेटेड और जो क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आपने करने हैं। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरीके से ईजी तरीके से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।